ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। हम उस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है राधा, कृष्णा और गोपिकाएं। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बहुत कुछ जाना। राधा जी और कृष्णा जी के बीच में जो संबंध है उसको गहराइयों से माँ समझा रही हैं, और जितना हम आज तक जान पाए हैं वो बहुत ही कम है। यहाँ पर माँ ने हमें ऐसे कई चीज़ें बताए हैं उस राधा कृष्ण गाथा के बारे में, जिसे सुनकर हमें बहुत आश्चर्य और आनंद भी हो रहा है। तो आइए हम आगे बढ़कर और भी जाने इस राधा जी के कहानी के बारे में, उस राधा कृष्ण के जो महान संबंध थे उसके बारे में। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, हम कितना कम जानते हैं आपके इस राधा अवतार के बारे में। तो इसके समाधान में माँ कहती है कि बेटा, ये जो भगवान कृष्ण का मार्ग था, उनका जो जीवन ध्येय था वो ये था कि जो भी कुछ उन्होंने सीखा जाना उसे सबके साथ शेयर करे। पर मेरा जो ध्येय था, मेरा जो जीवन प्रणाली था, जिसे हम कहते हैं डिवाइन प्लान, जो मेरा राधा के जन्म का डिवाइन प्लान था, उसमें मुझे लोगों से शेयर करना ये नहीं था मेरा प्लान। भगवान श्री कृष्ण का जो मार्ग था वो सबके साथ इस ज्ञान को बांटने का मार्ग था, पर मेरा मार्ग अलग था। तो इसीलिए मेरे बारे में, मेरे नेचर के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि जितना भी कुछ शेयरिंग हुआ वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। इसलिए श्री कृष्ण को हम इतने गहराइयों से पहचानते हैं। पर माँ कहती है, मेरे राधा अवतार में, मेरे दिव्य प्रणाली में, मेरे बारे में लोगों को बताना मेरा उद्देश्य नहीं था। इसीलिए मेरे बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मेरे जो इमोशनल नेचर था, या मेरा प्रवृत्ति क्या था, मेरी प्रकृति क्या थी, ये लोगों को नहीं मालूम थी। और मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा जीवन मैंने कैसे व्यतीत किया, ये भी लोग जानते नहीं थे। क्योंकि माँ कहती है मेरे दिव्य प्रणाली श्री कृष्ण के दिव्य प्रणाली से अलग थी। तो माँ कहती है इसीलिए विश्व भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत जानता है, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में जानता है, पर मेरे बारे में बहुत कम। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं, माँ, जो आपके संबंध के बारे में, श्री कृष्ण और राधा के संबंध के बारे में आपने जो हमें बताना शुरू किया, क्या आप और भी बता सकते हैं? तो माँ बता रही है कि हम दोनों के बीच में हम एक दूसरे को शक्ति, ऊर्जा भेजते थे। तो मैं अपनी ऊर्जा उनको दे सकती थी, वो अपनी ऊर्जा मेरे तक पहुंचा सकते थे। इसीलिए इसके कारण हम दोनों एक साथ काफ़ी समय व्यतीत कर पाते थे, क्योंकि एनर्जी के रूप से हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे, क्योंकि हम अपनी शक्ति को एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। माँ कहती है ऐसे कई समय थे जब मैं इस पृथ्वी का ख्याल रखती थी और बाकी समय में वो रखते थे। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये लोग टर्न्स लेते थे इस धरती माँ की रक्षा के लिए, जगत कल्याण के लिए। कभी श्री कृष्ण जगत कल्याण का काम कर रहे हैं, तो अगर श्री कृष्ण व्यस्त हैं तो राधा माँ इस धरती की देखभाल करती थी। और माँ कहती है, और ऐसे कई समय हैं जब हम दोनों मिलकर नृत्य करते थे, इसलिए इस धरती को हील करने के लिए। तो दोस्तों, इस धरती को यहाँ पर कई बार ये जिक्र हुआ है
कि आनंद से भरे नृत्य में इस धरती माँ का कल्याण होता है। इसके पहले भी हमें राधा माँ बता चुकी हैं कि जब वो अपने ब्रह्मानंद से जुड़कर नृत्य करती थी तो मौसम में परिवर्तन लाती थी और उसके कारण लोगों की भलाई होती थी। यहाँ पर एक बार फिर से माँ कह रही है कि ऐसे कई समय थे जब हम का मतलब है राधा और श्री कृष्ण जी मिलकर नृत्य करते थे, इसके लिए धरती माँ को हील करने के लिए। तो ये सब कहते हुए माँ कह रही है कि हमारा जो रिश्ता था वो एक रोमांटिक रिश्ता नहीं था, हमारा जो रिश्ता था वो हीलिंग करने का रिश्ता था। इस लोक कल्याण के लिए हमारा ये रिश्ता आया था और इसी के कारण इस धरती को हीलिंग भी पहुंची। हमारे पृथ्वी माँ को इनके कारण, इनके रिश्ते के कारण बहुत ही हीलिंग हुई है। माँ कहती है ऐसा लगता था मानो हम दोनों साथ इसलिए आए हैं क्योंकि एक संतुलन को बनाने के लिए। हम दोनों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जहाँ दो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा के साथ जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता है, एक पूर्णता क्रिएट होती है। तो हमारा रिश्ता भी ऐसी था कि हम जब भी साथ मिलते थे तो वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता था। दोस्तों, आजकल यही तो प्रॉब्लम है कि धरती पर जगह जगह पर इम्बैलेंस, हमारे अंदर हमारे फेमिनिन और मैस्कुलिन नेचर में इम्बैलेंस, हर जगह इम्बैलेंस ही है। दोस्तों, ये जो असंतुलन है यही माँ समझा रही है कि जब हम दोनों साथ आते थे श्री कृष्ण भगवान और राधा माँ, तो मानो उस क्षेत्र में संतुलन आ जाता था। तो यहाँ पर आनंद करने श्री माँ से पूछ रहे हैं, माँ क्या आप श्री कृष्ण भगवान को, मतलब ये सारे रिश्ते को समझने की कोशिश करते हुए आनंद करने श्री माँ से पूछ रहे हैं, क्या आप श्री कृष्ण भगवान को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या दोनों रूप से प्रेम करती थी? आपके प्रेम का क्या नेचर था, ये समझाइए हमें। तो यहाँ पर माँ बता रही हैं, जो सच्चा प्रेम होता है वो दिल से होता है, हृदय से होता है, हार्ट। इसीलिए क्योंकि हृदय एक ऐसी जगह है जहाँ सारे तत्व आकर एकत्व में जुड़ जाते हैं। इसीलिए जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा हृदय से होता है। माँ कहती है, अब कहने को तो मेरा प्यार श्री कृष्ण के लिए, जो मेरा प्यार था वो भौतिक रूप से था, मानसिक रूप से था और आध्यात्मिक रूप से था। माने हर एक स्तर पर मेरा प्यार श्री कृष्ण के लिए कायम था, पर वो हमेशा सच्चे दिल का, सच्चे हृदय का प्यार था। सच्चे हृदय का प्यार था, इसलिए इसमें कोई वांछा नहीं थी। श्री कृष्ण से उन्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि जो ये प्रेम था वो सच्चे हृदय का प्रेम था। इसलिए अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं थी वहां पर कि श्री कृष्ण को इस समय पर आना है, इस समय पर मौजूद रहना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। और ना ही वो कुछ भी चाहती थी इस प्रेम के माध्यम से। इसी को वज्र प्रेम कहते हैं। माँ कहती है हमारा ये जो प्रेम था वज्र प्रेम था। तो जितना भी कुछ मैंने मेरे और श्री कृष्ण के संबंध के बारे में, राधा के मेरे अवतार में जो भी कुछ मैंने अब तक बताया, तो ये समझ लो कि हम दोनों के बीच में जो प्यार था वो वज्र प्रेम था। हर एक स्तर पर हमारा प्यार था। भौतिक प्यार था, हाँ भौतिक प्यार था। मानसिक प्यार था, हाँ मानसिक प्यार था। आध्यात्मिक प्यार था, हाँ आध्यात्मिक प्यार था। क्या इस सबसे परे था? हाँ, इन सब से भी परे था। इसी को वज्र प्रेम कहते हैं। तो जब माँ ने वज्र प्रेम के बारे में बताया तो आनंद करने श्री माँ से कह रहे हैं, वज्र प्रेम माँ? माँ कहती है, हाँ बेटा, जब हमारे नीचे के 3 चक्र, माँ हमें नीचे के 3 चक्र, ऊपर के 4 चक्र, इसके बारे में चक्रास और एलिमेंट्स में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें समझाया है दोस्तों, और आपको याद भी होगा।
तो यहाँ माँ एक बार दोबारा बता रही है कि जब हमारे नीचे के चक्र समर्पण के भावना में रहते हैं और ऊपर के चक्रों से अनुसंधान अलाइन कर लेते हैं, तब शरीर आत्मा से एक हो जाती है और जो प्रेम हृदय में अनुभूति प्राप्त होता है वही वज्र प्रेम है। तो वज्र प्रेम की परिभाषा माँ हमें समझा रही है कि जब नीचे के चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, इन तीनों चक्रों के स्तर में अगर जब हम समर्पण के भाव से रहते हैं, तब इन चक्रों का ऊपर के चारों चक्रों से अनुसंधान अलाइनमेंट हो जाता है और ऐसी स्थिति में शरीर और आत्मा एक हो जाती है और जो प्रेम हृदय में महसूस होता है वही वज्र प्रेम है। माँ कहती है वज्र का मतलब है प्योर, पवित्र, क्लियर, साफ, एक हीरे की तरह साफ। इसका नाम वज्र है। माँ कहती है भले ही हीरा कोयले का रूप हो सकता है पर कोयला नहीं है, इसी तरह जो वज्र प्रेम है उसमें सारे हर प्रकार के प्रेम की आभाएं छुपी हुई हैं। भौतिक प्रेम की, मानसिक प्रेम की, आध्यात्मिक प्रेम की सभी भावनाएं भले ही इसमें छुपी हुई हैं, पर इसकी जो अनुभूति है वो इन सब से परे है। एक ब्रह्मानंद, श्रद्धा और आराधना की भावना से ये भरा हुआ है। माँ कहती है जब हम दोनों मिलकर एक होकर हमारे पूर्णात्माओं के मिलन से जो नृत्य करते थे, तो यहाँ पर देखिए उनका एक होना, ये उनके पूर्णात्माओं के एक होने के लेवल की बात हो रही है दोस्तों। तो कितना उच्चतम आध्यात्मिक लेवल है। देखिए जब हम मिलकर नृत्य करते थे तो मानो हमारे पूर्णात्माएं मिलकर नृत्य कर रही हैं और तब हमारे जो एनर्जीज हैं बिल्कुल समान होते थे। तो ऐसे मिलकर नृत्य करने के लिए हम दोनों को एक जगह रहने की ज़रूरत नहीं है। भले ही हम अलग अलग क्षेत्र में रहकर नृत्य कर लेते थे, पर चूंकि हम एनर्जी के लेवल से कनेक्टेड रहते थे, इसीलिए हमारा जो एकत्व में नृत्य होता था ये हमारे पूर्णात्माओं को भी एक कर देता था। तो माँ कहती है भौतिक संपर्क रहने के बाद भी ये भौतिकता से सीमित नहीं था ये प्यार। तो ये जो प्यार था वो हर एक लेवल में था। ये प्यार कितना अद्भुत रूप से इसका वर्णन है यहाँ पर दोस्तों। इस मन के माध्यम से इसे समझना तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो शब्दकोश हम प्रयोग करते हैं, जिस मन के सहारे से हम इस हाई वाइब्रेशन के दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो और भी बताते हुए माँ बता रही हैं कि ये जो वज्र प्रेम है, ये वज्र प्रेम एक ऐसा प्रेम है जहाँ किसी एक की पूर्णात्मा, उसका सारांश उसके भौतिक शरीर में आ जाता है और जितने भी तरह के प्रेम हो उस प्रेम के प्रकंपन को बढ़ा देता है। ये एक लैंगिक प्रेम, भौतिक प्रेम जैसा प्रेम नहीं है, क्योंकि ये जो वज्र प्रेम है ये बाह्य रूप से मतलब भौतिकता में फंसा हुआ प्रेम नहीं है। जो भौतिक प्रेम होता है वहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, माँ कहती है वो नीचे के 3 चक्रों के द्वारा, जो हमारे 3 चक्र, लोअर 3 चक्र के बारे में हम बार बार बताते हैं। माँ कहती है कि ये जो वज्र प्रेम है वो नीचे के चक्रों से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वैसा प्रेम नहीं है। एनर्जी जो यहाँ पर है वो अंदर की तरफ बढ़ती है, बाहर की तरफ नहीं। जो भी कुछ होता है इस प्रेम में वो आंतरिक रूप से परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस वज्र प्रेम में कि जो आपके आंतरिक रूप में पुरुषत्व है
वो आपके अंदर के स्त्री तत्व के आगे समर्पण कर रहा है। तो ये जो प्रेम है दोस्तों, ये बाह्य रूप से प्रदर्शन करने वाला प्रेम नहीं है। इस वज्र प्रेम में अंदर का जो पुरुषत्व है, हर एक के अंदर पुरुषत्व और स्त्री तत्व मौजूद रहते हैं दोस्तों। पर इस वज्र प्रेम में अंदर के पुरुषत्व, अंदर के स्त्री तत्व के आगे अपने आप को समर्पण कर देता है। यहाँ पर भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आनंद करने श्री माँ से ये पूछ रहे हैं कि प्रेम के बारे में अगर हम बात करें तो हमेशा काफी बताया जाता है कि किस प्रकार गोपिकाओं का प्यार श्री कृष्ण के लिए इतना था। और हमने ये भी कहानी सुनी है कि ये जो गोपिकाएं हैं वो पिछले जन्मों में ऋषि मुनि थे जिन्होंने श्री कृष्ण के आगे समर्पण किया था, और इस प्रकार वो श्री कृष्ण से वो सारे लोग फिर से दोबारा मिल पाए गोपिकाओं की तरह। क्या यही है क्या माँ? माँ से पूछ रहे हैं आनंद करनेश जी। माँ कह रही है हाँ, कुछ हद तक ये भी सत्य है, पर अगर आप जानना चाहो तो इन गोपिकाओं में से आधे लोग हाँ ऋषि मुनि थे, और बाकी आधे उन ऋषि मुनि के चेले भी थे। तो ये सारे लोग श्री कृष्ण को फॉलो करते थे, पर श्री कृष्ण को इनकी कोई जरूरत नहीं थी। पर उन गोपिकाओं को जिन्होंने श्री कृष्ण के आगे अपने आप को पिछले जन्म में ही समर्पण कर दिया था, वो सारे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके दिल में श्री कृष्ण के लिए जो अपार प्रेम था, उनके दिल हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम से भरे रहते थे। और उनका जो प्रेम था वो राधा और कृष्ण के बीच में जितना प्रेम अमर था, उनका भी प्रेम उतना ही अमर था। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम के संपूर्णता के बारे में, प्रेम कितना चरम सीमा तक जा सकता है, प्रेम में मिले आनंद, संपूर्णता, इन सब के बारे में उन गोपिकाओं को समझाया। माँ कहती है कि ऐसे इमेजिन करो, ऐसे कल्पना करो कि दो लोग जो नाच रहे हैं और जिन्होंने बिल्कुल पी रखी है, क्या पी रखी है? दिव्यता के अमृत को पी रखी है। तो माँ यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो अद्भुत संबंध है गोपियों और कृष्ण का, वो एक प्रेम के नशे में डूब कर रहे दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम दिखा रही हैं, जो दिव्यता के अमृत को पीकर नाच रहे हो। ऐसे दो व्यक्तियों की कल्पना करो, और ऐसे दो व्यक्ति भले हाथ पकड़कर नाचे या अपने आप में खुश अलग अलग नाचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन हर अवस्था में उनकी एनर्जी एकदम हाई ही रहती है, या वो भौतिक संपर्क में हो या नहीं हो, इससे उन्हें कोई संबंध नहीं रहता। तो यहाँ पर ये बताने की माँ कोशिश कर रही है, हमें बता रही है कि ये जब गोपी और श्री कृष्ण, इनका जो नृत्य होता था, इस नृत्य में, इस आनंद में डूबकर गोपिकाएं जब नाचती थी, तो उन्हें कोई सुध बुध नहीं रहता था कि वो श्री कृष्ण के बगल में हैं या दूर हैं। सब उस दिव्यता के अमृत में डूबे अपने आप को उस प्यार में, दिव्य प्यार में पाते थे। माँ कहती है कि ये जो गोपिकाओं का और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम था, वो एक पूर्णत्व का प्रेम था। तो इसीलिए इसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो कि क्या ये भौतिक प्यार था, क्या ये मानसिक प्यार था, क्या ये आध्यात्मिक प्यार था, क्योंकि ये जो एनर्जी थी, इनके रिलेशनशिप की जो एनर्जी थी, वो एक पूर्ण रूप की एनर्जी थी दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये जो अध्याय है, यहाँ पर राधा कृष्ण और गोपिकाओं का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम नए अध्याय को प्रारंभ करते हैं, और उस नए अध्याय का नाम है सोल साइकिल, आत्मा का चक्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है दोस्तों। तो हम में से काफ़ी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं सोल साइकिल के बारे में,
ये जो आत्मा की यात्रा है उसके बारे में, तो यहाँ पर हम माँ के द्वारा और भी विस्तार से सोल साइकिल को जानेंगे। तो यहाँ पर ये जो सोल साइकिल का अध्याय है, हमें हमारे आत्मचक्र के बारे में बहुत ही विस्तार से हमें माँ ये समझाएंगी कि किस प्रकार इस आत्मा की यात्रा में कौन सी दशाएं होती हैं। तो यहाँ पर आनंद कन्नेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, इसके पहले आपने एक बार हमें बताया था कि आपने 3 रूपों में इस समय पर जन्म लिया। एक राधा का जन्म था और दूसरा आपने ये भी कहा द्रौपदी के रूप में आपने जन्म लिया। और द्रौपदी के रूप में जन्म आपने जब लिया था तो आप कृष्ण भगवान की भक्त थी और आपने पंच पांडवों से विवाह किया था। तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपका उन पंच पांडवों के साथ किस प्रकार का संबंध था? हम जानते हैं कि वो आपके पति थे या हैं, पर क्या आप अपने पंच पांडवों के साथ जो संबंध है उसके बारे में हमें, उसकी प्रकृति के बारे में हमें बता पाएंगे? तो माँ कह रही हैं, जब मैंने द्रौपदी का जन्म लिया, मेरा जो एनर्जी था वो एक मेडन का एनर्जी था। दोस्तों, मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि किस प्रकार स्त्री के दिव्य रूप को 3 भागों में हमें समझाया था, एक मेडन, एक कन्या का रूप। तो यहाँ पर द्रौपदी की जो एनर्जीज है वो कन्या के एनर्जीज के रूप में माँ बता रही है। माँ कहती है, भले ही मैं हर दशा से मैं गुजर चुकी हूँ उस द्रौपदी के अवतार में, मैं शादीशुदा हुई, मेरे बच्चे हुए, उसके बाद वो सब हुआ, पर मैं जिस एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट होती थी वो मेरे कन्या वाली एनर्जी थी। तो माँ कहती है, जब मैं बड़ी हो रही थी, मैं बहुत ही भोलापन था मेरे में। भोलापन रहते हुए भी मैं गलत चीज़ों का विरोध करती थी। मेरे अंदर एक आग थी जो कभी भी गलत चीज़ों को सहन नहीं करती थी। मैंने अपने द्रौपदी के अवतार में श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु माना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की ये बात है कि एक ही साथ उन्होंने, महालक्ष्मी जी ने राधा के रूप में, द्रौपदी के रूप में, जब इन सब रूपों में जब जन्म लिया, तो एक एक रूप का जो स्वभाव है यहाँ हमें विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है कि राधा के रूप में उन्होंने क्या किया। अब द्रौपदी के रूप में समझा रही है माँ कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु माना। और इस जन्म में माँ कहती है कि मेरे 3 चक्र संपूर्ण रूप से खुले हुए थे और मैं अपने 4थे चक्र तक पहुंच रही थी। इस दशा में मेरा विवाह हुआ। 4था चक्र कौन सा है दोस्तों? अनाहत चक्र, हमारा हृदय चक्र। और इस समय मेरा विवाह हुआ। जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा विवाह 5 लोगों के साथ हुआ है, वो मेरे लिए भी बहुत ही आश्चर्य की बात थी, पर उसके कारण मुझे कोई बाधा नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि मैं नो माइंड स्टेट में ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। नो माइंड स्टेट का मतलब है माँ मन से परे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दुख किसको होता है दोस्तों? जो मन में रहता है, क्योंकि मन सारे सोच विचार अहम से भरा रहता है। अहम से भरे सोचे हमें हर चीज के बारे में दुख पहुंचाती है। पर यहाँ पर भले ही माँ को ये आश्चर्य हुआ कि अरे मेरा विवाह 1 से नहीं 5 लोगों से हुआ है, पर उसके कारण माँ को कोई दुख नहीं पहुंचा, क्योंकि माँ कहती है मैं उस अवस्था में मन से परे थी। जब मेरा विवाह हुआ तो पांडवों के असीमित प्यार ने, जो वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इस प्यार को देखकर मेरा दिल हिल गया। पांडवों के बारे में जब हम जानते हैं दोस्तों, तो हमें समझ में आता है कि उनका जो प्यार है एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल अचल था, अटल था। ऐसा असीमित सीमा रहित प्यार को देखकर द्रौपदी के रूप में माँ का हृदय एकदम हिल गया। माँ यही कहती है। माँ कहती है कि जब द्रौपदी के अवतार में मैं बहुत ही खूबसूरत थी, तो मेरी सुंदरता अद्वितीय थी और मेरा जो नेचर था बड़ा ही खुशहाली नेचर था। तो मेरे स्वभाव के कारण पांडव
मेरे चारों ओर भौरों की तरह मंडराते रहते थे, मेरी तरफ हमेशा आकर्षित रहते थे। मेरा भौतिक सौंदर्य और मेरी मेरी प्रकृति, हमेशा खुशी रहने वाली प्रकृति, इसके कारण पांडव हमेशा, पांचों पांडव मेरे साथ ही रहने का प्रयास करते थे। माँ कहती है जो पांडव थे, पंच पांडव, सब अपने अपनी तरह से मुझे अत्यंत प्रेम करते थे और मेरे उनके जिंदगी में आने के कारण उन पांचों के बीच में जो संबंध था वो और भी घनिष्ठ हो गया। वैसे भी वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पर यहाँ माँ कहती है कि मेरे उनके जिंदगी में आने के कारण उनका प्रेम, उनका संबंध और भी घनिष्ठ हो गया। तो दोस्तों, अब हम द्रौपदी और पांडव के कहानी तक पहुँचे हैं। तो यहाँ आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी विस्तार से जानेंगे कि द्रौपदी के अवतार में श्री कृष्ण से माँ द्रौपदी के संबंध किस प्रकार के थे। धन्यवाद।